हेलो स्टूडेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका ट्रीटमेंट करने में, इसका अमाउंट कैलकुलेट करने में, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना शो किया जाए, उसमें ज़्यादातर बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसको आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पूरा समझिएगा ध्यान से, और मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम पहले इसका सब्सक्रिप्शन का मीनिंग बताएंगे, इसका जर्नल एंट्री बताएंगे, फिर रिसीट पेमेंट अकाउंट में ये किस तरह से शो होता है, फिर उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर में शो करने के लिए इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन की मीनिंग समझते हैं, ये है क्या। तो पहले बताया कि सब्सक्रिप्शन इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन एनपीओ। किसी भी एनपीओ का ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑन रेगुलर बेसिस, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। इट इज़ अ रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट मैंने पढ़ाया था, उसको आप एक बार और वीडियो देख लेना। तो लिंक मैं दे दूंगा वीडियो में। तो सब्सक्रिप्शन ये रेगुलर मिलता है मेंबर से। रेगुलर है मीन्स रिकरिंग है, मीन्स बार बार आता रहता है। मंथली है तो हर महीने आएगा, क्वार्टरली है तो हर 3 मंथ पे आएगा, हाफ ईयरली है तो 6 महीने पे आएगा, ईयरली है तो ईयर में एक बार आएगा। तो ईयर में एक बार भी आ गया तो भी वो रिकरिंग मान लिया जाता है। तो ये रेवेन्यू रिसीट है। अब रेवेन्यू रिसीट है मीन्स इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में शो करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री है। हम एनपीओ की तरफ से अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो जैसा कि बताया पैसे रिसीव हो रहे हैं, पैसे, तो पैसे आए डेबिट। अगर अकाउंट में आए हमारे मीन्स एनपीओ के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। ये सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, क्रेडिट है, रिसीट है। तो अब पैसे आए हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 होते हैं एनपीओ में: रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले रिसीट पेमेंट अकाउंट बनता है। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट में ये दिखेगा कहाँ? डेबिट साइड। इट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसीट पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है। इनफैक्ट रिसीट पेमेंट क्या है? समरी ऑफ कैश बुक, कैश बुक का समरी है। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, करेंट ईयर में जितना सब्सक्रिप्शन मिला वो दिखता है रिसीट पेमेंट में, डेबिट में। तो करेंट ईयर में रिसीव हुआ, तो रिसीव हुआ करेंट ईयर में, तो ज़रूरी नहीं कि टोटल जितना भी रिसीव हुआ सब करेंट ईयर से रिलेटेड हो सकता है उसमें कुछ करेंट ईयर का हो, करंट ईयर का तो रहेगा ही, कुछ प्रीवियस ईयर का भी इसमें इंक्लूड हो जितना रिसीव हुआ है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में अगर आउटस्टैंडिंग था, मीन्स नहीं मिल पाया था, किसी मेंबर ने नहीं दिया था पिछले साल, तो पिछले साल का पैसा इस साल मिल गया तो वो भी रिसीट पेमेंट में दिखेगा, इंक्लूड रहेगा जितना रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन। क्योंकि ये कैश बेसिस से बनता है। रिसीव कब हुआ, किस ईयर में, उससे मतलब है। रिलेटेड किस ईयर से है में मतलब नहीं है रिसीट पेमेंट में। किस ईयर? ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग करेंट ईयर रिसीव हुआ, चाहे वो करेंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, या नेक्स्ट ईयर का भी पैसा अगर मिल गया इस साल में करेंट ईयर में तो वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ऐसे भी मेंबर होते हैं जो नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी दे दिए, इसी साल दे दिए, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। लेकिन जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, तो इनकम एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट है तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्या है? इनकम है, तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड दिखेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में ये अक्रूवल बेसिस पे दिखता है। अब यही प्रॉब्लम आती है
अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में शो करने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल है वो रिसीट पेमेंट का है, ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला, और रिसीट पेमेंट में दिखाना है कि फॉर द करेंट ईयर से रिलेटेड कितना है। इनकम एक्सपेंडिचर में केवल करेंट ईयर से रिलेटेड ही दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन, चाहे रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो। नहीं भी मिला, अगर इस साल मिलना चाहिए था, करेंट ईयर में कितना मिलना चाहिए था वो दिखेगा इनकम एक्सपेंडिचर में, कितना मिला वो तो रिसीट पेमेंट में रहेगा, और कितना मिलना चाहिए करेंट ईयर में वो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा। तो अब इसका अमाउंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें देखना है, जो सबसे मेन चीज़ है जिसमें ज़्यादा सबसे अधिक प्रॉब्लम बच्चों को होती है वो हमें समझना है। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट कैलकुलेट करना है जितना कि इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करना है। क्रेडिट तो जाता ही है इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन, लेकिन अमाउंट कितना दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में वो हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल रहता है वो रहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मीन्स रिसीट पेमेंट के डेबिट में जो अमाउंट रहता है वो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रहता है, करेंट ईयर में कितना मिला, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना होता है करेंट ईयर का कितना मिलना चाहिए था, कितना होता है टोटल वो दिखाना है। तो सबसे पहले तो हमको रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो अवेलेबल है अमाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वो दिखाएंगे, क्योंकि बेस तो वही है हमारे पास। फिर उसमें हम क्या करेंगे कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस कर देंगे, क्योंकि बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल नहीं मिल पाया था। कुछ ऐसे मेंबर हो सकते थे जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन नहीं दे पाए थे, मीन्स आउटस्टैंडिंग था, तो इस साल आके रिसीव हुआ था वो पिछले साल का, लेकिन रिसीव हुआ करेंट ईयर में, तो इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि ये रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है, और प्रीवियस ईयर का पैसा रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है तो उसमें इंक्लूड है, तो लेस कर देंगे। क्यों लेस कर देंगे, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में हम पिछले साल का नहीं दिखाते, लेकिन जबकि शामिल है रिसीट पेमेंट में शामिल रहता है पिछले साल का भी अगर रिसीव हुआ है इस साल तो, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में प्रीवियस ईयर का हम नहीं दिखा सकते, इसलिए माइनस कर देंगे। फिर हम माइनस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, मीन्स जो रिसीव हुआ है, जो रिसीट पेमेंट में सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा अमाउंट मिल गया हो जो नेक्स्ट ईयर का है, एडवांस मिल गया था, तो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीट पेमेंट वाले अमाउंट में तो शामिल रहता है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में हम नेक्स्ट ईयर का भी नहीं दिखा सकते, प्रीवियस ईयर का भी नहीं दिखा सकते, सिर्फ करंट ईयर का दिखाना है। तो जबकि नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूड है इसमें, रिसीट पेमेंट में रहता है नेक्स्ट ईयर का अगर मिला है इस साल तो उसको लेस कर देंगे। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जितना हमको रिसीव हुआ था एज पर रिसीट पेमेंट अकाउंट, उसमें प्रीवियस ईयर का बाकी था, इस साल मिल गया था, इसमें इंक्लूड है, घटा देंगे। कुछ नेक्स्ट ईयर का पैसा भी इस साल रिसीव हो गया था तो वो भी रिसीट पेमेंट में इंक्लूड है इसमें रिसीव में, तो उसको भी घटा देंगे। तो हमको बचेगा क्या कि करेंट ईयर के लिए कितना मिला, ये ड्यूरिंग द करेंट ईयर है, ये फॉर करेंट ईयर है। ड्यूरिंग द करेंट ईयर है मीन्स टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, और फॉर द करेंट ईयर का मतलब जो टोटल रिसीव हुआ है उसमें से प्रीवियस का माइनस कर दे, नेक्स्ट ईयर का माइनस कर दिए, तो जो बचेगा कि सिर्फ करेंट ईयर के लिए कितना रिसीव हुआ वो पता चल जाएगा। अब जो करेंट ईयर में रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन, तो ज़रूरी नहीं है कि जितना इस साल मिलना चाहिए था उतना ही मिला है, हो सकता है कुछ कम मिला हो, या करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पिछले साल मिल गया था, यानी पिछले साल एडवांस था, पिछले साल एडवांस मिला था मतलब करेंट ईयर का पैसा पिछले साल मिल गया था, तो करेंट ईयर का हुआ ना, ये भले पिछले साल मिल गया था। इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करना है, मिला कब था उससे मतलब नहीं है, करंट ईयर का है कितना, अगर करंट ईयर का है तो दिखाएंगे, चाहे इस साल मिला चाहे पिछले साल मिल गया था। तो
एडवांस प्रीवियस ईयर मिल गया था हमें, इस साल का पैसा पिछले साल मिल गया था, तो इसमें तो शामिल है नहीं क्योंकि ये तो करंट ईयर में मिला है, तो ऐड कर देंगे। तो और फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का हम ऐड कर देंगे, क्योंकि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब रिसीव तो हुआ नहीं, तो भले रिसीव नहीं हुआ लेकिन है तो करंट ईयर का है ना वो, तो उसको भी जोड़ के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में मिला चाहे नहीं मिला, अगर करंट ईयर का है तो शो करना पड़ेगा। तो इसको दिखा देंगे तो हमको पता चल जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का क्रेडिट करें। तो ब्रीफ में अगर हम पढ़ें तो आप याद रख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर कितना है, वो रिसीट पेमेंट के डेबिट में रहता है, उसमें से प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आप लेस कर दो। अच्छा, यहाँ ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जितना भी था उसमें से अगर कुछ पूरा नहीं मिला है तो पूरा नहीं घटाएंगे, जितना मिला उतना ही घटाएंगे। मान लो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000 था और उसमें से इस साल 8,000 ही मिल पाया, तो 8,000 ही लेस करेंगे। हाँ, कुछ नहीं मेंशन किया है तो मान लेंगे कि 10,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था तो इस साल 10,000 ही मिला, तो 10,000 घटाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000 था, उसमें से इस साल में आके 8,000 ही मिल पाया, तो हम 8,000 ही लेस करेंगे, 10,000 लेस नहीं करेंगे। तो फिर एडवांस जो एंड में है, मतलब करंट ईयर में मिल गया है पैसा नेक्स्ट ईयर का, वो लेस कर देंगे। तो पता लग जाएगा कि जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है इस साल ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से करंट ईयर का कितना है, क्योंकि हम जितना रिसीव हुआ था उसमें से प्रीवियस ईयर का बाकी मिला था वो माइनस कर दिए, अगले साल के लिए मिल गया था वो भी माइनस कर, तो बचा क्या, सिर्फ करंट ईयर का कितना मिल पाया है वो हम पता कर लिए। फिर बिगनिंग का एडवांस, मतलब इस साल का पैसा लास्ट ईयर मिल गया था तो इस साल आके दिखाना पड़ेगा, ऐड कर देंगे। और कुछ पैसा मिल नहीं पाया है तो करंट ईयर का है लेकिन मिल नहीं पाया, तो भले नहीं मिला लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर तो एक्रूवल बेस पे है, तो दिखाना पड़ेगा मिला चाहे नहीं मिला, तो ऐड कर देंगे। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मीन सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में शो होना चाहिए। तो इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, वो चाहे रिसीव हुआ चाहे नहीं रिसीव हुआ, एक्रूवल बेस का यही मतलब होता है। तो इस वीडियो को आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हो सकता है देखना पड़े, जितनी बार देखना पड़े आप देखिए और बहुत ध्यान से सुनिए क्या बताया गया है। बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हैं इसके अंदर, इसीलिए बच्चे कंसेप्ट ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए बहुत गलतियां होती हैं इसमें। और इसका और न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन हम भी अपलोड करेंगे वीडियो बना के, और उससे आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल ये आप तो ये इतना तो आप याद रखो ही कि रिसीट पेमेंट से जितना रिसीव हुआ दिख रहा है उसमें 2 आइटम लेस करना है, प्रीवियस ईयर यानी बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग और करेंट ईयर का एडवांस, ये 2 आइटम लेस करना है, और बिगिनिंग का एडवांस ऐड करना है और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। ये दोनों याद हो गया तो ये भी दोनों हो गया, ये भी आउटस्टैंडिंग है ये भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो लेस होगा, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होगा। एडवांस अगर करेंट ईयर का है माने एंड का है तो लेस होगा, अगर एडवांस प्रीवियस ईयर का है यानी बिगिनिंग का है तो ऐड करेंगे। तो इसको आप अच्छे से समझिए और याद रखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे इलस्ट्रेशन सॉल्व करके बताएंगे आपको।